औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 के दो पार्ट है, 1 एंड 2। पहले पार्ट को आप गौर से समझ लीजिएगा तो दूसरा पार्ट आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आपसे कि पार्ट 1 में इफ़ z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2.5 - 2 आयोटा, कहते हैं वेरीफाई दैट। क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मुझे क्या कह रहा है, z1 बार प्लस z2 बार। ये कह रहा है बताइए कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आप बेटा गौर से देखिएगा, जैसे इसने कहा है z1 प्लस z2, पहले कह रहा है z1 और z2 को आप प्लस करें, जो आंसर आए उसका आपने कंजुगेट ले लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, z बार, यानी z बार का होता है पहले आप z का कंजुगेट लेंगे z1 का, फिर उसके बाद z बार, क्योंकि इसने यहाँ भी z2 बार दिया हुआ है तो आप z2 पे z2 का भी कंजुगेट ले लेंगे। जो दोनों ये z1 का कंजुगेट और z2 का कंजुगेट आएगा, इसको आप दोनों को सम कर लेंगे। तो ऐसी सूरत में ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है इक्वल होगी, तो हम कहेंगे कि ये आंसर जो है या ये क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में z1 प्लस z2 बार मैंने लगा दिया। पहले मैं क्या करूँगा, z1 और z2 को ऐड कर लूँगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, z1 मेरे पास क्या है -4 + 6 आयोटा प्लस, देखिए इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगा, 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 -2 आयोटा कर लिया मैंने z2 को। तो इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया। अब मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है, ये तो एज इट इज़ जैसे है वैसे ही ओपन हो जाएगा। ये भी जैसा है वैसे ही, यानी 5/2 -2 आयोटा है वैसे ही ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट्स, यानी -4 और 5/2 ये रियल पार्ट्स हैं, इनको आपस में प्लस कर लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं इनको हम आपस में प्लस कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको जब मैं एक करूँगा तो ये मेरे पास -4/1 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, 2 आएगा। तो अब क्या आ जाएगा, -4 1 2 ज़ा 2, यानी 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। अब ये 6 - 2 आयोटा, 6 में से 2 को आप माइनस कर देंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा प्लस का। अब ये इनको सिंप्लीफाई किया मैंने, -5 2 ज़ा 8 -8 प्लस 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। अब 5 में से 8 को माइनस कर देंगे, -8 + 5 जो आएगा मेरे पास -3/4 आ जाएगा, और प्लस 4 आयोटा। ये मैंने क्या किया कि ये जो z1 प्लस z2 था इसकी वैल्यू मालूम की। अब जब ये मुझे मालूम होगी z1 प्लस z2 की वैल्यू, तो मैं इसका क्या करूँगा, कंजुगेट अब मैं लूँगा। तो 9 मैंने लिखा, कंजुगेट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका +4 आयोटा था, इसका साइन चेंज कर देंगे। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप देखिए राइट हैंड साइड पे क्या कह रहे हैं, z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। तो मैंने पहले लिखा z1 -4 + 6 आयोटा था, इसका कंजुगेट आ गया -4 -6 आयोटा, क्योंकि प्लस था तो इसका कंजुगेट के साइन को हम चेंज करके माइनस कर देंगे। इसी तरीके से z2 जो है मेरे पास 2 होल नंबर 1/2 -2 आयोटा है, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 2 ज़ा 4 इन 5/2, यहाँ माइनस था इसको मैंने +2 आयोटा कर दिया। तो मैंने क्या किया, ये z1 का कंजुगेट भी ले लिया और z2 का भी, ये z1 का कंजुगेट हो गया, ये z2 का। नो, अब मैं लिखता हूँ कि इन दोनों को मैं सम अप करता हूँ, z1 बार प्लस z2 बार -4 -6 आयोटा प्लस 5/2
प्लस 2 आयोटा, यानी ये Z1 की Z1 का कंजुगेट है और ये Z2 का, इन दोनों को मैंने आपस में अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये एज इट इज़ ये आ जाएंगी, -4 का -4 ये, अब 5/2 एज इट इज़ प्लस 2 आयोटा। अब मैंने रियल पार्ट्स को एक साथ मिला लिया और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो अब वैसे जैसे मैंने पीछे एलसीएम लिया था, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद -8 + 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यानी -6 + 2 आयोटा, तो ये -4 आयोटा आ गया। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ मैंने लिखा। अब Z1 + Z2, यानी Z1 बार + Z2 -3/2 -4 आयोटा, ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया। अब मैं लिखता हूँ हैंस Z1 + Z2 बार इज इक्वल टू Z1 + Z2, क्योंकि मेरे पास आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी -3/2 आयोटा, सॉरी -3/2 -4 आयोटा था लेफ्ट हैंड साइड का मेरा आंसर, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है -3/2 -4 आयोटा। तो दोनों आंसर सेम है, तो मैं कहता हूँ ये हैंस वेरीफाई, ये मेरा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 में कह रहा है वही आप वैल्यू सेम दी हुई ने Z1 Z2 की, लेकिन वेरीफाई क्या करा रहा है मुझे कि Z1 - Z2 का कंजुगेट, और कह रहा है फिर Z1 का कंजुगेट -Z2 का कंजुगेट, बताइए बराबर है ये नहीं है। तो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, Z1 - Z2 लिखा। तो यहाँ मैंने क्या किया कि Z1 की मेरे पास वैल्यू है, देखें ये Z2 की है, तो ये इन दोनों को माइनस करा दिया मैंने। तो ये -4 + 6 आयोटा -5/2 + 2 आयोटा। अब मैंने रियल को रियल के साथ लिख लिया और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट के साथ लिख लिया। अब मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, तो ये मैंने -4 × 2 -5 × 2 हो जाएगा, प्लस अब देखें 6 + 2 कितना होता है 8 आयोटा। इन दोनों को कह के -4 × 2 = 8 -5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये -13/2 आ जाएगा, प्लस 8 आयोटा, क्योंकि ये मैंने Z1 - Z2 लिया है। तो वो कह रहा है ये आंसर आने के बाद जब ये मेरे पास आएगा तो कहते हैं उसका आप कंजुगेट लीजिए। तो इसका मैंने जब कंजुगेट लिया तो +8 आयोटा को मैंने लिख दिया -8 आयोटा। तो ये मेरा इसका कंजुगेट, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देखिए क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 की, Z1 बार -Z2 बार। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पहले मैं Z1 का ये कह रहा कंजुगेट लें और Z2 का कंजुगेट, तो मैंने Z1 लिखा, Z1 -6 प्लस Z1 -4 + 6 आयोटा, Z का कंजुगेट Z1 का क्या हो जाएगा -4 - 6 आयोटा, यानी इसके साइन को मैंने चेंज कर दिया। Z2 वैसे लिखा 5/2 -2 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस कर दिया। नाउ अब मैं कहता हूँ इन दोनों को मैं माइनस करूँगा, तो माइनस करने के बाद Z1 के कंजुगेट को मैंने ये लिखा, Z2 के कंजुगेट को यहाँ लिख दिया, इनको सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। बाद में मैंने इनको रीअरेंज कर दिया, रियल पार्ट को एक साथ और इमेजनरी को एक साथ। तो ये एलसीएम यहाँ मैंने लिया 2, तो ये -4 × 2 = 8 आ जाएगा, 5 × 1 = 5। एलसीएम आपको लेना आता है, कैसे लेते हैं। और ये -6 -2 -8 हो जाएगा। ये जब इनको मैं इकट्ठा करूँगा तो क्या आएगा -13/2 -8 आयोटा। ये आया Z1 बार -Z2 बार। ये राइट हैंड साइड का मेरा आंसर हुआ। तो मैंने कहा देखिए, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा आंसर आ रहा है वही राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे मैंने ये आंसर दोनों लेफ्ट हैंड साइड का लिख दिया और राइट हैंड साइड का लिख, क्योंकि दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Z1 - Z2
बार ले लें आप या कंजुगेट ले लें, इज़ ऑलवेज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार ये मेरा आंसर जो है वेरीफाई होगा।